श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग मंगल ग्रह का प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत फल पढ़े। इस पाठ में बुध ग्रह का फल पढ़ेंगे। इस पाठ में प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत, अर्थात बुध प्रथम भाव में बैठा होगा तो क्या फल देगा, दूसरे भाव में फल बैठा होगा तो क्या फल देगा, इसी प्रकार से द्वादश भाव में बैठा होगा तो क्या फल देगा, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप प्रथम भाव के बारे में पढ़ेंगे कि यदि बुध प्रथम भाव में बैठा हो तो क्या क्या फल दे सकता है। इसके बारे में इस पाठ में भली बात पढ़ेंगे। तो आचार्य लिख रहे हैं कि यदा लग्नस्थाने हिमकर सुते यस्य जनने न किम सर्वारिष्टम विहग जनितम गच्छति लयम सदा रूपम चामीकर निभम अलंकारलसितम प्रतिष्ठा संसारे प्रभवति वरिष्ठा तनुभृताम। यदा लग्नस्थाने हिमकर सुते यस्य जनने न किम सर्वारिष्टम विहग जनितम गच्छति लयम सदा रूपम चामीकरनिभम अलंकारलसितम प्रतिष्ठा संसारे प्रभवति वरिष्ठा तनुभृताम। अर्थात यस्य जनने लग्नस्थाने हिमकर सुते तदा विहग जनितम सर्वारिष्टम किम न गच्छति लयम अलंकार लसितम चामीर करनिभम रूपम सदा वरिष्ठा तनुभृताम संसारे प्रतिष्ठा प्रभवती। कह रहे हैं कि यस्य लग्न स्थाने, जिसके लग्न स्थान में बुध बैठे हों, लग्न स्थान में बुध बैठे हों तो क्या क्या फल देगा। अर्थात जस्य लग्न स्थाने हिमकर सुते, हिमकर सुते मतलब हिमकर मतलब चंद्रमा, सुत मतलब बुध, चंद्रमा का पुत्र बताया गया है यहाँ पे बुध को। चंद्रमा का जो पुत्र होता है वो बुध होता है, इसीलिए उनको हिमकर सुत कहा गया है। तो कह रहे कि जस्य जन्म स्थाने हिमकर सुते तदा, यदि जिसके स्थान में, जिसके जन्म स्थान में लग्न में यदि बुध बैठा हो तो क्या क्या फल देगा। तो कह रहे हैं कि विहग जनितम सर्वारिष्टम किम न गच्छति लयम। तो कह रहे हैं कि विहग जनितम सर्वारिष्टम किम न गच्छति लयम, यदि बुध यदि लग्न में हो तो उसके ग्रहजन अरिष्टों का नाश हो। जैसे किम न गच्छति लयम, अर्थात यदि बुध लग्न में हो तो उसके ग्रहजन जो अरिष्ट हैं उसका नाश ही नहीं अपितु सकल अरिष्टों का नाश होता है। अर्थात बुध यदि लग्न में बैठा हो
तो उसी का नाश नहीं, अरिष्टों का नाश नहीं, परंतु सभी अरिष्टों का नाश हो जाता है। और अलंकार लसितम चामीर निभम, अर्थात अलंकार लसितम चामीकर निभम, अर्थात आभूषणों से सुशोभित सुवर्ण के सदृश कांतिमान उसका रूप रहता है। अलंकार लसितम चामीकर निभम रूपम सदा, अर्थात आभूषणों से सुशोभित सुवर्ण के समान कांतिमान उसका रूप रहता है। और वरिष्ठा तनुभृताम संसारे प्रतिष्ठा प्रभवती, और संसार में सबों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा रहती है। तो कह रहे हैं कि जस्य जन्मस्थाने हिमकरसुते तदा, अर्थात जिसके जन्मस्थान में बुध लग्न में बैठा हो, तो कह रहे हैं विहग जनितम सर्वारिष्टम किम न गच्छति लयम। अगर ऐसा हो, यदि लग्न में बुध बैठा हो तो उसके ग्रहजन अरिष्टों का नाश ही नहीं अपितु सकल अरिष्टों का नाश हो जाता है। अर्थात कोई भी अरिष्ट उसको लग नहीं सकता है। और कह रहे हैं कि अलंकार लसितम चामीकर निभम रूपम सदा, और आभूषणों से सुशोभित सुवर्ण के सादृश कांतिमान उसका रूप रहता है। और वरिष्ठा तनुभृताम संसारे प्रतिष्ठा प्रभवती, और संसार में सबों के बीच उसकी प्रतिष्ठा होती है, अर्थात वह सबके द्वारा वह पूजित होता है वो। तो इस प्रकार से आप इस पाठ में बुध ग्रह का प्रथम भाव का फल पढ़ें, जिसमें हम देख रहे हैं कि यदि बुध प्रथम भाव में अर्थात लग्न में बैठा है तो शुभ ही फल प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बुध ग्रह का प्रथम भाव का फल जाने। धन्यवाद।